आपने हमारे 7 फौजी उस दिन शहीद किए बलूचिस्तान के अंदर, और मैंने इस हमले के बाद और हिंदुस्तान को नाको चने चबवाने के बाद ये स्टेटमेंट दी थी कि मैंने कहा था कि अब जो भी प्रॉक्सी वार का हिस्सा बनेगा, हम एक फौजी के मुकाबले में 100 मारेंगे, 100 दहशतगर्द। ये मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया को भी मैसेज देना चाहता हूं जो उसके पीछे खड़े हैं, जो प्रॉक्सी वार का हिस्सा हैं, कि जो हमारे एक फौजी को शहीद करेगा हम 100 मारेंगे। और दूसरी बात, दुश्मन को यह भी बताना चाहता हूं, हम पिछले 30 साल से जंग लड़ रहे हैं और आपके फौजियों की हमने मुकाबले में आपने हमारे मासूम शहरियों की जानें ली। हमने क्या किया जनाब स्पीकर? हमने आप पर वहां पे हमला किया। आज आपके फौजी बिलबिला रहे हैं, आज बिलबिला रहे हैं, एक दूसरे की डेड बॉडीज को उठा रहे हैं, सफेद झंडे लहरा रहे हैं। उसके बावजूद आप दुनिया को यह बता रहे हैं कि F-16, वो F-16 के पास में से भी आप नहीं गुजर सकते। जिस दिन F-16 वाले उड़े, जिस दिन हमने फैसला किया, जो हमने फैसला किया हुआ है, वो फैसला, वो वक्त, उसका तयन हमने करना है। आप तुमने जो करना था वो कर लिया, लेकिन एक F-16 क्या, उसके एक जो हमारे पास महराज है वो भी आप उसके पास से नहीं गुजरे। हमारे शाहीनों ने जितने टारगेट अचीव किए वो अपनी सरहद में रहकर किए। इतनी कैलकुलेटेड मूव कि हमने एक सिविलियन को नहीं मारा। हमने आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया, हमने आपका एयर बेस उड़ाया, हमने आपकी चौकियों को उड़ाया, हमने आपके फौजियों को मारा। और इंशाअल्लाह ताला अब जब ये फैसला होने जा रहा है और होगा, अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं, हमारी तो अभी बारी है। और जब बारी आएगी और फिर दुनिया के सामने जब हम आपको लेके जाएंगे तो फिर दुनिया कहेगी हाँ जी ये दहशतगर्द है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा। हम तो मजलूम हैं जनाब स्पीकर, हम तो मजलूम हैं, और हमने तो किसी जगह के ऊपर किसी दहशतगर्दी में अपना हिस्सा आज तक नहीं डाला। जो कोई हमारी तरफ से भी कहे, किसी की तरफ से भी कहे, मैं उसको बिल्कुल रद्द करता हूं इस बात को, और दुनिया को यह बताना चाहता हूं, और खास तौर पे हिंदुस्तानी अवाम को, कि आप जरा सोचे तो सही, हमले, आप दहशतगर्दी आपके मुल्क में कब होती है? जब भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आती है जनाब स्पीकर, जब भारतीय जनता पार्टी आती है उस वक्त दहशतगर्दी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब जनरल इलेक्शन आने लगता है, जब किसी उनकी सूबे का इलेक्शन आने लगता है, तो वो खुद अपने बंदों पे शब खून मारते हैं, उनके खून से होली खेलते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी फलाने का। ये साबित हो गया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में साबित हुआ है। और ये जो संदूर की बात की, उन्होंने इस संदूर को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने तंदूर बनाया, और तंदूर बनाकर उनके मुंह पे मारा और बताया कि पाकिस्तानी फौज जो है। और जहां तक ये बात रहे कि जी पाकिस्तान, मैं एक बात की तरदीद करता हूं सख्ती के साथ, मेरे भाई इस पे मेरा साथ भी देंगे पीटीआई वाले। ये जो हिंदुस्तान के मीडिया ने कहा कि बानी पीटीआई के साथ जेल में ज्यादती हुई है, मैं इसकी बिल्कुल तरदीद करता हूं, और किसी की जुर्रत नहीं है कि ऐसी हरकत कर सकें। इसलिए आप तसल्ली रखें, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। पूरी कौम इस वक्त पाक फौज के पीछे, पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। कौन कौन खड़े हैं? बलोच खड़े हैं, पख्तून खड़े हैं, पंजाबी खड़े हैं, बलोच खड़े हैं, जीबी वाले खड़े हैं, सिंध वाले खड़े हैं, सराइकी खड़े हैं, तमाम पार्टियों के लोग, तमाम कश्मीरी, मैंने बिल्कुल कश्मीरियों ने तो अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमें टाइम की बड़ी बस आखिरी 4-5 बहुत सारे नाम हैं। मैं बिल्कुल मैं तो आज इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर रहा हूं, किसी को कुछ कहा ही नहीं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि ये सारे के सारे जो हैं अपनी फौज के पीछे खड़े हैं, अपने शोहदा के पीछे खड़े हैं। हम 28 मई करने वाले हैं। 28 मई जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए थे ना, 5 धमाके, तो 6 धमाके हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान को किए थे खिलाफ, और उनके मुंह पे मारा था, उनके मुंह पे मारा था। मैं फिर कहता हूं थोड़ी सी बात करते हुए, 9 मई वाले नहीं है। हमने शोहदा के मुजस्समों को नहीं तोड़ा, ना हमने तोड़ना है, ना हमने GHQ पे हमला किया, ना हमने करना है, ना हमने हमजा कैंप पे हमला किया, ना हमने करना है। हमारी सोच बिल्कुल क्लियर है। हाँ, उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जनाब स्पीकर, जिन्होंने पाकिस्तान का खाया। भाई साहब, मैं माइक नहीं बंद करना चाह रहा। नहीं, आप करेंगे तो फिर मुनासिब तो नहीं है ना। मैं गुजारिश कर रहा हूं। चलिए मैं कर लेता हूँ, बहुत सारे नाम हैं, मैं कर लेता हूँ।
मैं ये कह रहा था, जिन्होंने पाकिस्तान का खाया, पाकिस्तान में बड़े हुए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़े, पाकिस्तान की टिकट ली, पाकिस्तान के जहाज में सफर करके वो दुनिया में जाके भाग के चले गए, वहां जाके दियारे गैर से मदद ली, घर लिए, गाड़ियां ली और वहां बैठ के पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, और जो इस वक्त इस पाकिस्तान में बैठकर फौज पे तनकीद करेगा, मुखालफत करेगा, वो गद्दारे वतन कहलाएगा। फतवा दे रहा हूं जनाब स्पीकर, गद्दारे वतन कहलाएगा। और गद्दारे वतन की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होगी। वो अपने लिए ढूंढ ले जिस जगह भी उसने जाना है। और जो बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये पैगाम है, आप अगर ये हरकत और सकनात छोड़ें या ना छोड़ें, अब आपके मनसर है। इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग से फारिग होंगे, आपको उसी तरह घसीट के लाएंगे जैसे हमने पाकिस्तान के दुश्मनों को पहले घसीटा है। और ये आपको इंशाअल्लाह किसी किस्म की गलतफहमी ना रहे। पाकिस्तान में हर चीज पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है जनाब स्पीकर, लेकिन पाकिस्तान की किसी तौर के ऊपर, सरहदों के ऊपर, नजरियात के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मैं अपनी फौज को, अपने शाहीनों को, अपने नेवी के जवानों को, सबको खराज तहसीन पेश करता हूं और अपनी फौज को कहता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम आपके पीछे है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हम हिंदुस्तान को दंदान शिकन इंशाअल्लाह ताला जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।